8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगी को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार के हालिया संकेतों और बजट 2025-2026 में इसका कोई जिक्र ना होने के चलते लग रहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन 2026 के बाद होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इतनी देरी क्यों हो रही है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी और पेंशन कितना बढ़ेगा, मिनिमम सैलरी कितनी होगी, सब कुछ समझेंगे, क्योंकि मेरा पैसा, आपका पैसा, सबका पैसा एक ही है और आज बात उसी पैसे की। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगी को उम्मीद थी कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8th पे कमीशन पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं, लेकिन बजट भाषण में इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि बजट 2025-26 में इसके लिए कोई फंड अलॉट नहीं किया गया है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसे 2026-27 के बजट में शामिल कर सकती है। 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, लेकिन अब इसके टलने की संभावना बढ़ गई है। पिछले महीने सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और जल्द ही इसके पैनल मेंबर की नियुक्ति की बात भी कही थी। इसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स होंगे जो सरकार को सिफारिश देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैनल अगले साल की शुरुआत में अपनी सिफारिशें सौंप सकते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल के मुताबिक 8th पे कमीशन की रिपोर्ट तैयार होने और उसे मंजूरी मिलने में कम से कम 1 साल और लगेगा। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं एनएफआईआर की तरफ से। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। जब मैं प्रधानमंत्री से मिला था 24 तारीख अगस्त 24 में, वो टाइम पे भी मैं प्रधानमंत्री को निवेदन किया जल्दी से पे कमीशन सेटअप करने के लिए। आज कैबिनेट का निर्णय आ गई। अभी बहुत काम है इसमें। 34 लाख कर्मचारी और ये कैटेगरी रेलवेज में 326 कैटेगरी है। बाकी डिपार्टमेंट में भी विभिन्न कैटेगरीज है। हर कैटेगरी का वर्किंग सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी अध्ययन करके प्रॉपर पे स्ट्रक्चर रिवीजन जो 2026 से जनवरी 2026 से इंट्रोड्यूस करने से ये कर्मचारियों में एक मोटिवेशन मिलेगी। ये करने के लिए सरकार फर्दर एक्शन लेना पड़ेगा। और मिनिमम पे में भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भारत सरकार मान ली डॉक्टर आर्कराइड फार्मूला बेसिस पे एक परिवार में पति पत्नी 2 बच्चों को यूनिट को कितना तनख्वाह चाहिए, वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिस पे अध्ययन करके वो मिनिमम पे में रिवीजन लाने से ये कर्मचारी से काम कर सकता, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता। इससे पहले 7th पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से ज्यादा समय लगा था। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही कि 2026-27 के वित्तीय वर्ष में इसकी सिफारिशें आएंगी और उसके बाद सरकार इसे लागू करने पर विचार करेगी। व्यय सचिव मनोज गोविल ने साफ कहा है कि 8वें वेतन आयोग का वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को आयोग के लिए नियम और शर्तों को मंजूरी देनी होगी। इसके लिए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग और रक्षा मंत्रालय से भी राय ली जाएगी। कुल मिलाकर सरकार ने अभी तक 8th पे कमीशन की सिफारिशों पर कोई आधिकारिक टाइमलाइन नहीं दी है, लेकिन ये साफ हो गया है कि 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना बेहद कम है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2026-27 के बजट तक इंतजार करना पड़ सकता है। 8th पे कमीशन की घोषणा के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए यह कहना चाहूंगा कि इससे रेल के कर्मचारियों में, अधिकारियों में काफी खुशी है और इसके लिए माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भी जो हैं वह धन्यवाद के पात्र हैं। इस पे कमीशन का इंतजार सभी रेलकर्मी कर रहे थे और निश्चित रूप से इससे काफी हर्ष व्याप्त हुआ है और लोगों को ज्यादा काम करने, बेहतर काम करने का मोटिवेशन जो है वह मिलेगा।
सर कितने टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे? हम लोग पिछले 1 से 1.5 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि इस प्रकार का कमीशन जो है गठित होगा, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों के जो वेतन है उसको रिव्यू किया जा सके। आइए ये भी जान लेते हैं कि सैलरी और पेंशन कितना बढ़ेगा। 8th पे कमीशन लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इजाफा होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगी। इसी तरह मिनिमम पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 हो सकती है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। हाँ, आज एकदम हमने टीवी में ये अनाउंसमेंट सुना और एकदम खुशी की लहर आ गई कि 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो गया। तो ये काफी टाइम से सभी रेल कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों में कंफ्यूजन था कि पे कमीशन कब बैठेगा। तो ये तो सभी कर्मचारियों के लिए, हमारे लिए नव वर्ष का तोहफा है जो मोदी जी ने और हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव साहब ने जो दिया है, आज अनाउंस किया है। रियली मतलब ये दिल को बहुत टच किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की भी बात सुनी जाती है और उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। और हम ये भी आशा करते हैं कि ये रिपोर्ट जल्दी आ जाए, टाइमली आ जाए, ताकि इसका बेनिफिट सभी कर्मचारियों को मिल जाए। आइए जाते जाते जान लेते हैं क्या होता है 8वां वेतन आयोग और किन सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। भारत सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों के वेतन और भत्तों को तय करता है। 8वां वेतन आयोग भी वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर में संशोधन की सिफारिश करेगा, जिससे वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग से 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। आपको बता दें 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन से सिफारिशें समय पर प्राप्त होंगी, जिससे 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन्हें लागू करना सुनिश्चित हो सकेगा। आपको बता दें समय पर नए वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाने से इसकी सिफारिशें समय पर मिल सकेंगी। इससे कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को उचित और समयबद्ध लाभ मिलेगा। इस शो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।